हम पढ़ते हैं हबक्कूक 3 अध्याय 16 पद से हम पढ़ते हैं। इस प्रकार लिखा है, यह सब सुनते ही मेरा कलेजा काँप उठा, मेरे वो होंठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियाँ सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े काँपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोहता रहूँगा, अब दल बाँध कर प्रजा चढ़ाई करे। है ना, इस प्रकार लिखा है। हबक्कूक के जीवन में जो समस्या आया है ना, हम देखते हैं ऐसा समस्या आया कि हबक्कूक का कलेजा काँपने लगा और उसका होंठ थरथराने लगा और उसका हड्डियाँ भी सड़ने लगा। है ना, ऐसा मुसीबत में वो पड़ गया, ऐसा समस्या आया उसको जीवन में। है ना, वो काँपने लगा, वो खड़ा हो गया और थरथराने लगा, काँपने लगा। लेकिन है ना, हठात अचानक परमेश्वर का उपस्थिति को उसने महसूस किया। है ना, परमेश्वर का उपस्थिति उसने महसूस किया। यशायाह का किताब 41 अध्याय में परमेश्वर ने कहा, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। है ना, तो परमेश्वर का उपस्थिति को जब उसने महसूस किया तो उसने क्या कहने लगा, यहाँ लिखा है, मैं शांति से उस दिन की बाट जोहता रहूँगा जब दल बाँध कर प्रजा चढ़ाई करे। है ना, तो उसका वो थरथराने वाला होंठ, वो काँपने वाला उसका कलेजा, है ना, वो सड़ने वाला हड्डियाँ, है ना, वो क्या हुआ, है ना, उसमें एकदम हम देखते हैं उसका दुख, उसका तकलीफ, है ना, क्या हुआ, शांति में, है ना, आनंद में परिवर्तन हुआ। परमेश्वर का जब उपस्थिति उसने महसूस किया, है ना, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। है ना, तो उसने क्या कहने लगा, उसने यहाँ कहने लगा, है ना, शांति से मैं उस दिन का बाट जोहता रहूँगा। है ना, परमेश्वर का बाट जोहता रहूँगा। है ना, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा हिब्रू 13 अध्याय 5 पद में, है ना, मैं तुझे कभी न त्यागूंगा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। है ना, तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमको कभी न त्यागेगा, कभी न छोड़ेगा। और हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 20 पद में भी हम देखते हैं, है ना, प्रभु ने कहा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। है ना, तो हमको डरना नहीं। हमारा जीवन में भी समस्या आते हैं, परिस्थिति आते हैं, लेकिन हबक्कूक के जैसा हमको भी परमेश्वर का वो, है ना, वचन को स्मरण करना है, वो वचन को याद करना है, प्रभु यीशु मसीह सदैव मेरा संग है ना। तो हम क्या है, हम अपना स्टेप और एक कदम हम बढ़ते जा सकते हैं। है ना, तो हम पढ़ते हैं 17 पद में लिखा है यहाँ, है ना, यहाँ जिस तरह लिखा है, मेरा साथ कुछ न रहे